हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में गेट के पीवाईक्यू बहुत ही उम्दा लेवल पे किए थे। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे तो जरूर जाके देख लीजिएगा। एग्जाम बिल्कुल कॉर्नर में और क्वेश्चंस को मिस करना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। उम्दा लेवल के क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आपसे छूट नहीं जाने चाहिए। और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही ऑसम क्वेश्चन है, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है और हमारे फाउंडेशन इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। अगर हम बात करें तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि अ सर्कुलर पाइल ऑफ डायमीटर 0.6 मीटर। तो अगर हम बात करें एक सर्कुलर पाइल है, अगर हम इसकी बात करें तो कुछ इस तरीके से पाइल है हमारी। अगर हम बात करते हैं तो डायमीटर हमें दे रखी है 0.6 मीटर, हमें लेंथ दे रखी है उसकी 8 मीटर। वाज कंस्ट्रक्टेड इन अ कोहेसिव सॉइल, सॉइल हमारी कोहेसिव है और कोहेजन उसका दे रखा है हमें 25 kPa। वेल हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, बल्क गामा वेट हमें जो है बल्क यूनिट वेट दे रखा है 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। फाई की वैल्यू हमें 0 दे रखी है। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन हमें 0 दे रखा है, तो फाई की वैल्यू हमारी 0 है। क्योंकि कोहेसिव सॉइल है तो फाई की वैल्यू 0 वैसे भी होनी थी। तो अलाउएबल लोड द पाइल कैन कैरी विद द फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछ रहा है। तो अलाउएबल लोड की वैल्यू पूछी है जो कि क्यू यूपी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा। अब मुझे फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो पता 3 है, तो क्यू यूपी फाइंड करना है। क्यू यूपी फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या लगता है? अगर हम क्यू यूपी की बात करते हैं तो क्यू यूपी हो जाता है हमारा 9C ए ई बी जो हमारा एंड बियरिंग है और प्लस अल्फा सी डैश और ए एस एफ ये हो जाएगा। तो हम सबसे पहले ए ई बी एंड बियरिंग एरिया फाइंड कर लेते हैं। एंड बियरिंग एरिया क्या होगा? हमारा सर्कुलर पाई है, तो सर्कुलर पाई है तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर हो जाएगा। वेल अगर हम बात करें तो पाई अपॉन 4 और डी क्या हो जाएगा मेरा? डी की बात करें तो 0.6 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वर्चुअल कैलसी की हेल्प से सॉल्व करना है, तो एरिया हमारा निकल के आएगा 0.2826 कुछ अप्रोक्सीमेटली इसके अराउंड आपको देखने को मिलेगा। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं ए एस एफ की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? ये पाई डी जो हमारा पेरीमीटर है, जो हमारा पेरीमीटर है पाई डी, और उसमें हम जो साइड है लेंथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई डी एल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाई मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 8, तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा 15.072 मीटर स्क्वायर। वेल अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो आगे अगर हम इसको सॉल्व करें तो ए बी मिल गया, ए एस एफ मिल गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। तो क्यू यूपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 इंटू 25 हो जाएगा। सी की वैल्यू यही दे रखी है 0.2826, ये मेरा ए बी की वैल्यू थी। यहाँ पर अगर बात करें अल्फा की वैल्यू 1 है 25 और यहाँ पर हो जाएगा मेरा 15.072। जब वर्चुअल कैलसी की हेल्प से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू देखने को मिलेगी अप्रोक्सीमेटली 63.585। तो 63.585 प्लस में करेंगे हम यहाँ पर 376.8 और जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको देखने को मिलेगा 440.385 अप्रोक्सीमेटली इतना देखने को मिलेगा। क्यूएपी की बात करें तो हमने पता था कि क्यूयूपी में हम जब 3 का डिवाइड कर देंगे तो 440.385 में जब हम 3 का डिवाइड कर देंगे तो हमें ये वैल्यू देखने को मिलेगी। ये अप्रोक्सीमेटली 140 के अप्रोक्सीमेटली आपको वैल्यू देखने को मिलेगी। हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपको वैल्यू है वो 146 के अप्रोक्सीमेटली देखने को मिलेगी। तो 146.8 किलो न्यूटन वैल्यू आपको मिलेगी। जो अलाउएबल लोड हमारा सर्कुलर पाइल पे लग सकता है वो आपको देखने को मिलेगा 146.8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है और सॉइल का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? आ कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड ट्राइक्सियल टेस्ट। तो कंसोलिडेटेड ड्रेन ट्राइक्सियल टेस्ट किया। ट्राइक्सियल टेस्ट के assumptions याद कर लीजिएगा, एमएसक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। was carried out on a sand sample, sand sample पे हमने किया with the known effective shear strength parameter। हमें ये effective shear strength parameter पता है। तो सी डैश की बात करें 0 है, फाई की बात करते हैं तो 30 है। तो यहाँ से हम सबसे पहले ये निकाल लेते हैं। अगर हम बात करें तो ये होता है 10 5 प्लस 5/2 करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 60, क्योंकि 30/2 15 हो जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा 1060। यहाँ से हमें ये पता चल गया 1060 की वैल्यू √3 होती है। अगर 10 स्क्वायर 60 आएगा जो कि हमारा यूज ही होना है उसकी वैल्यू हो जाएगी 3। यहाँ से हमने कुछ कुछ डाटा निकाल लिया। Well, in the test prior to the failure से पहले when the sample was undergoing axial compression under constant cell pressure, तो under constant cell pressure में जा रही थी, फेलियर से पहले जो ड्रेनेज वॉल्व थी वो एक्सीडेंटली क्लोज हो जाएगी। तो ये गलत हो गया, तो ये एरर हो गया कि क्या हो गया? ड्रेनेज वॉल्व गलती से एक्सीडेंटली क्लोज हो गई। तो फेलियर पे हमें 360 किलो पास्कल का डेविएट्रिक स्ट्रेस देखने को मिलता है। वॉज रिकॉर्डेड अलॉन्ग विद 70 किलो पास्कल पोर वाटर प्रेशर। तो हमारा जो सिग्मा डी की बात करें, जब इस वाली कंडीशन में बात करते हैं तो हमको कितना देखने को मिल रहा है? डेविएट्रिक स्ट्रेस 360 देखने को मिल रहा है अगर इसकी बात करें। और जो हमारा पोर वाटर प्रेशर है, पोर वाटर प्रेशर की बात करते हैं तो वो हमको देखने को मिल रहा है 70।
तो यू की वैल्यू हमें देखने को मिल रही है 70। अब बोल रहा है इफ द टेस्ट इज रिपीटेड, अब हमने इस टेस्ट को फिर से रिपीट किया पर यहाँ इस बार विदाउट सच एरर, अब इस बार एरर नहीं हुआ कि एक्सीडेंटली क्लोज नहीं होता, तो कोई भी बैक प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा, तो डेविएटर का स्ट्रेस कितना होगा फेलियर पे, ये फाइंड करना है। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो हमें ये बात पता है कि सिग्मा 1 किसके इक्वल होता है, सिग्मा 1 हमारे सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी के इक्वल होता है। और मुझे एक और इक्वेशन पता है, क्या पता है कि सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 3 टेन स्क्वायर 45 प्लस 5/2, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2, ये सब हमें पता है। अब यहाँ पे एक तो इक्वेशन में ये गिवन है कि जो c की वैल्यू है वो 0 है, सबसे पहले तो मुझे c का टर्म ही हटा देना चाहिए, ये 0 हो जाएगा क्योंकि c की वैल्यू मुझे 0 गिवन है। अब 10 स्क्वायर 45/2 की मैं वैल्यू निकाल चुकी हूँ, ये पूरी हो जाएगी मेरी 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। तो अब अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो सबसे पहली बात, एक इक्वेशन तो मुझे यहाँ से ये मिल गई कि सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू 3 सिग्मा 3, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर हमारा डेरिवेटिव स्ट्रेस आ गया, तो यहाँ पर डैश होना चाहिए था, यहाँ डैश होना चाहिए था, 2c डैश होना चाहिए था। तो मुझे ये इक्वेशन मिली है कि सिग्मा 1 डैश इज इक्वल टू 3 सिग्मा 3 डैश, एक तो ये इक्वेशन मिल गई। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। वेल अगर हम अब यहाँ से बात करें तो हमको एक इक्वेशन ये मिल गई है कि सिग्मा 1 डैश इज इक्वल टू सिग्मा 3 डैश, हमें यहाँ से ये मिल गया। अब हमें एक बात पता है, सिग्मा 3 डैश कितना हो जाएगा, सिग्मा 3 डैश हो जाएगा सिग्मा 3 माइनस 70, ये बात मुझे पता है, तो मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ। और सिग्मा 1 की जगह क्या पुट कर सकती हूँ, सिग्मा 1 डैश की जगह क्या पुट सकती हूँ, सिग्मा 1 माइनस 70। सबसे पहले तो यहाँ यही पुट कर देते हैं, सिग्मा 1 माइनस 70, और यहाँ हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई रहेगा ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा सिग्मा 3 माइनस 70, ठीक है। अब मुझे एक बात पता है, सिग्मा 1 भी क्या होता है, सिग्मा 1 को अगर लिखूं तो सिग्मा 1 क्या होगा, सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी, इसको यहाँ पुट कर दो तो सिग्मा 3 क्या हो जाएगा, सिग्मा 3 हो जाएगा। सिग्मा डी की वैल्यू मुझे 360 गिवन है, वहीं पे अगर मैं माइनस करूं 70 हो जाएगा ये, और यहाँ हो जाएगा मेरा 3 सिग्मा 3, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 210। वेल अब हम आगे सॉल्व करते हैं, अगर इसको आगे सॉल्व करें तो यहाँ पे जब इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 290, तो यहाँ से मेरे को मिल रहा है सिग्मा 3 प्लस 290, और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 सिग्मा 3 माइनस 210। अब यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे भेज दूं तो 290 में 210 ऐड करेंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 सिग्मा हो जाएगा, 2 सिग्मा 3, जब इसको ऐड करोगे तो ये आएगा मेरा 500, और सिग्मा 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो सिग्मा 3 की वैल्यू यहाँ से मुझे देखने को मिलेगी 250। तो यहाँ से तो मुझे सिग्मा 3 की वैल्यू मिल गई, सिग्मा 3 की वैल्यू मिल गई, तो अब आराम से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं। जब हमारा कोई भी एरर नहीं हुआ, तो हम क्या इक्वेशन लगाएंगे, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2, 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2, इसकी वैल्यू तो हमें पता है कितनी है, इसकी वैल्यू अगर हम इसकी वैल्यू की बात करते हैं तो ये तो मेरी 3 हो जाएगी। सिग्मा 3 की वैल्यू मैं निकाल चुकी हूँ, सिग्मा 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभी निकाला 250, तो 250 मल्टीप्लाई बाय 3, सिग्मा 1 को क्या लिख सकते हैं, कोई भी एरर नहीं है तब हमें फाइंड करना, तो सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी हो जाएगा। यहाँ पर सिग्मा डी की वैल्यू सिग्मा डी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, 5d इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वेल सिग्मा 3 की वैल्यू 250 है, 250 प्लस 5d इज इक्वल टू 750, और जब 750 में 250 माइनस करोगे तो हमारा यहाँ पे जो डेविएटर का स्ट्रेस है, जब कोई भी एरर नहीं हुआ तो वो निकल के आया 500 kPa। ये मेरा आंसर हो जाएगा, 500 kPa विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एक बार हमें पोर वाटर प्रेशर के टर्म्स में निकालना है और एक बार विदाउट पोर वाटर प्रेशर करना और सॉल्व कर सकते हैं हम आराम से। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन आपको अपने बचपन की याद दिला देगा, जिसमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना। तो अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन की बात करते तो क्वेश्चन कह रहा है कि आ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ, तो हमें ये स्क्वायर दे रखा है, कैपिटल स्क्वायर की अगर हम बात करें, बड़ा स्क्वायर दे रखा है मुझे 4 सेंटीमीटर का, और उसके अंदर जो हमारा एक सर्कल बनाया है जिसकी रेडियस हमें पता है 2। तो अब आपको जो शेडेड रीजन है ये फाइंड करना है, जिसमें ऊपर क्या है, सेमी सर्कल है ऑन टॉप, 2 सर्कुलर आर्क है बॉटम में, ये 2 सर्कुलर आर्क आपको नीचे बॉटम में देखने को मिल रहा है, और ऊपर एक सेमी सर्कल है। वेल अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें शेडेड रीजन फाइंड करना है। तो अगर मैं इसको ए नाम दे दूं तो ये भी सेम हो जाएगा ए, इसको बी नाम दे दूं तो ये भी सेम हो जाएगा बी। तो सबसे पहले अगर मुझे एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है तो मैं ए प्लस क्यों 2a होना चाहिए ना, तो 2a प्लस 2b कर देंगे। अगर 2a प्लस 2b कर दो तो मुझे एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी को फाइंड करते हैं। अगर मैं बी की बात करूं तो आप यहाँ देखो, ये एक छोटा सा स्क्वायर बन रहा है, ये छोटे से स्क्वायर में से अगर मैं ये वाला क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दूं तो क्या मुझे ये बी मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। सबसे पहले स्क्वायर का एरिया निकालते हैं। स्क्वायर क्या है, इसकी साइड क्या है 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस
हाँ, मेरा 1/4 हो जाएगा। क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है? क्वाड्रेंट होता है जो पूरा सर्कल का एरिया है, उसमें मैं अगर मैं माइनस कर दूँ उसको उसको डिवाइड कर दूँ 4 से, तो मेरा क्वाड्रेंट वो एक क्वाड्रेंट का एरिया मिल जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि हमारा पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया, उसमें 4 से डिवाइड कर दो, तो ये भी 4 तो कट गया, तो यहाँ से आया मेरा 4 माइनस पाई। तो मेरा एक एरिया जो बी का एरिया है वो 4 माइनस पाई आ गया। तो 2b का कितना हो जाएगा? 2b का हो जाएगा 8 माइनस 2 पाई। यहाँ से एक इक्वेशन बन गई। अब हम a को निकालते हैं। अब एरिया ऑफ a निकाल लेते हैं फटाफट से। एरिया ऑफ a की बात करें तो ये पता है मुझे कि ये किसी सर्कल का क्वाड्रेंट है। तो क्वाड्रेंट क्या होता है? 1/4, और यहाँ एरिया निकालेंगे पहले। 1/4 ऑफ एरिया, 2 का स्क्वायर करेंगे मतलब पाई आ गया। तो एरिया ऑफ a आ गया मेरा पाई। और 2a का एरिया कितना हो जाएगा? अगर इसका पाई आया तो 2a का हो जाएगा 2 पाई। और बस अब कुछ नहीं करना, मेरा टोटल एरिया क्या होता है? 2a प्लस 2b। और अगर मैं 2a प्लस 2b करूं तो 2 पाई प्लस 8 और माइनस का 2 पाई, और 2 पाई से आप देख सकते हो 2 पाई कैंसिल, मतलब एरिया मेरा आ गया 8। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। शेडेड एरिया मेरा निकल के आ रहा है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्दा लेवल का क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। किसी और टॉपिक पे क्वेश्चंस लाने हैं या कोई और टॉपिक को समझना है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और पुराने लेक्चर्स को देख लीजिएगा, एग्जाम बिल्कुल कॉर्नर में है। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।